हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ। ये नोटिफिकेशन दिया गया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आसाम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दिसपुर की तरफ से। लेकिन यहाँ पे कुछ डेट नहीं है, बट कल रात से लेके ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रही है, तो सोचा मैंने ये नोटिफिकेशन हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए। ऑर्डर बाय द गवर्नर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है ये, एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से है ये नोटिफिकेशन। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन ऑफ 1 ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ आसाम कॉलेज एम्प्लॉयज। ठीक है, ये आसाम कॉलेज एम्प्लॉयज के लिए है ये नोटिफिकेशन। प्रोविंशियलाइज्ड एक्ट 2005, द गवर्नर ऑफ आसाम इज hereby pleased to make the following rules, namely short title, extent and commencement. These rules may be called the Assam College Employees Provincialized Rules. ठीक है, they shall come into force on the date of their publication in the official gazette. ठीक है, definition in these rules unless the context otherwise requires. Constitution means the constitution, ये तो सब तो ठीक है। देख लेते हैं अभी क्लासेस एंड कैडर्स कहाँ कहाँ पे ये चेंजेस लाए हैं असम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से। प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में, देन एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, ठीक है, ग्रेड 1 पोस्ट है ये। एंड ग्रेड 3 पोस्ट के असिस्टेंट लाइब्रेरियन, हेड असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट। ग्रेड 4 पोस्ट सच एज पियोन, लेबोरेटरी बेयरर्स, लाइब्रेरी बेयरर्स। ठीक है, इन सब में यहाँ पे सेंसेस लाए हुए हैं। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, द फॉलोइंग पोस्ट शैल बी फिल्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा अब से आसाम में, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगर ये नोटिफिकेशन एग्जीक्यूट हो जाए तो प्रिंसिपल का, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, देन पियन, चौकीदार, माली, लेबोरेटरी बियरर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। द फॉलोइंग पोस्ट शैल बी फिल्ड अप बाय प्रमोशन, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड असिस्टेंट, सीनियर, बाय प्रमोशन के तरफ से ये पोस्ट फिलअप किया जाएगा। देख लेते हैं प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होगा। Before the end of each year, the governing body shall make an assessment of the likely number of vacancies to be filled up by direct recruitment against the sanctioned post on the basis of pupil-teacher ratio in each department for last 3 years from the current enrollment and teachers in position, along with reservation, and accordingly prepare the requirement for twice in a year. Twice a year होगा ये रिक्रूटमेंट। ठीक है, एग्जाम होगा यहाँ के इसके लिए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। The governing body of the colleges shall forward the list of vacancies to the DHE department. The DHE department shall forward the list of vacancies to the higher education department for approval for filling of the vacancies. After giving approval of the higher education department, shall forward the list of vacant post to the recruitment board for taking necessary action for filling up the vacant post and recommend the select list of the government. The recruitment board shall conduct the recruitment test or interview as may be necessary. ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा एज मे बी नेसेसरी एज पर प्रोसीजर इन द रेगुलेशंस ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ट्वाइस ए ईयर ये हेल्ड होगा किया जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स द रिक्रूटमेंट बोर्ड शैल प्रिपेयर अ लिस्ट on the basis of merit and recommend the select list to government for appointment. The number of candidates shall be equal to the number of vacancies. Okay, अभी देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट में क्या क्या है। और अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल शैल बी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Recruitment board shall select a qualified candidate for the said post on the basis of interview from amongst the eligible candidates who have applied in response to an advertisement in newspaper. Okay, then on completion of tenure of 3 years as term principal, they shall be recommended for regular principal by the recruitment board upon satisfactory performance, okay, appraisal report, and on fulfillment of other conditions laid down in these rules, and accordingly the term of principals shall be regularized as principals in their respective colleges. On account of the appointment of a term principal as regular principal, the original post of associate professor
in the parent college shall become vacant, and governing body shall inform about the vacancy to the director higher education department and request to take necessary action for filling up the vacancy. The recruitment to the post of assistant professor and librarian, assistant professor and librarian के लिए shall be made by direct recruitment होगा. यहाँ के लिए भी 75% of total cadres in the post of junior assistant, library assistant and laboratory assistant shall be filled up by direct recruitment. 25% of post of junior assistant, library assistant, laboratory assistant shall be by promotion from laboratory bearers or library bearers or peon or MT as having qualification as prescribed in these rules. ठीक है. अब देख लेते हैं एज का. ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट shall not be less than 21 years and more than 39 years on the 1st January of the year of recruitment. The academic qualification of the candidate for direct recruitment shall be as prescribed by the government from time to time. Okay. A candidate for direct recruitment shall produce to the recruitment board certificate of good character from the principal academic officer of the university or college in which he or she studied last, two respectable persons who are well acquainted with but not related to the candidate. Physical fitness. A candidate for direct recruitment shall of sound health, both mentally and physically, and free from organic defect or bodily infirmity likely or interfere with the efficient performance of his duties. ठीक है. Medical examination before appointment किया जाएगा. Then procedures for promotion. नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है ये. नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से होगा ये प्रमोशन. ठीक है. देन देख लेते हैं अभी. यस. So constitution of departmental promotion committee for non-teaching staff. The departmental promotion committee for the promotion of non-teaching employees of the concerned college shall consist of the following members, namely president of the governing body, chairperson of the principal of the college होगा member, secretary, one senior most head of the department of the college होगा member. Okay. Procedures for promotion faculty member and libraries. यह के लिए दिया गया हुआ है. The eligible faculty member and librarian upon fulfillment of condition and eligibility laid down by government of Assam shall apply for promotion, and the same shall be verified and forwarded by principal of the concerned college of the director of higher education. The director of higher education shall verify करेगा. उसके बाद the director of higher education shall forward the promotion application करेगा कॉलेज में. Recruitment board after examination of the documents and information furnished by the higher education department shall conduct the promotion process as per provision of the rules. The board shall assess the eligibility of the candidates for promotion as per the government notification. On receipt of the recommendation of the candidates for promotion from the board, the higher education department shall give approval and return to the director higher education for notification and fixation of pay. The director of higher education department, after receipt of the select list of the promotional candidates, shall prepare the revised pay scale. Okay. Then academic qualification दिया गया हुआ है. Academic qualification for the post of associate professor, PhD degree with minimum 3 years experience as assistant professor in selection grade along with necessary academic performance index score as notified by government from time to time. So PhD चाहिए होगा associate professor होने के लिए and minimum 3 years experience as assistant professor. ठीक है. Then condition of promotion. The promotion and placement of assistant professor stage 2 and stage 3 or librarians in selection grade or senior grade scale of pay shall be done by the board as per the state government or notification issued from time to time. Okay. The promotion to the post of associate professors under career advancement scheme from assistant professor in selection grade shall be done by board as per the state government rule from time to time. Disqualification भी हो सकता है unless he is a citizen of India. So ये disqualification का ये है. और एक है if he or she violates the legal age of marriage. तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया हुआ है इस notification में. Reservation policies भी include है यहाँ पे. Then performance appraisal, timely NAAC accreditation college के लिए है ये. देन हम लोग देख लेते हैं
यहाँ पे प्रोबेशन एंड कॉन्फर्मेशन दिया गया हुआ है क्या क्या होगा। उसके बाद है ट्रेनिंग भी होगा, अपॉइंटमेंट होने के बाद ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ठीक है, स्केल स्केल ऑफ पे भी दिया गया हुआ है, सीनियरिटी के बेसिस कितना कितना पे स्केल होगा। ग्रेडेशन लीज दिया गया हुआ है। ट्रांसफर कैसे करके होगा, ट्रांसफर का देयर शैल नॉट बी एनी ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर। ठीक है, क्लियरली मेंशन है इस नोटिफिकेशन में। Except in a situation wherein a stream of study or a subject is closed down in a college by the government on the proposal of the director and some teachers have become surplus। ठीक है, बाकी ट्रांसफर नहीं होगा वन कॉलेज से अनदर कॉलेज तक। अटैचमेंट ऑफ सर्विसेज, then maintenance of registers and records, then leave के लिए भी दिया गया हुआ है। The governing body of the college shall be the authority to sanction all leaves excluding study leave for all of its employees and the attached employees. If any objection arises, the employee may appeal to the director regarding the difficulty faced in grant of leaves by the governing body. The government may review and the decision of the government shall be final and shall be binding on the governing body। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर भी है फॉर हायर स्टडीज एंड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। The government shall issue no objection certificate to the college employees for applying for admission to the courses of higher studies for which proposal shall be made to the government through the director higher education। ठीक है, बाकी देख लेते हैं टर्म ऑफ ऑफिस एंड मेंबर ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। स्टाफ ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड, लीव ऑफ द स्टाफ एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड, देन पे एंड सिटिंग अलाउंसेस के ऊपर भी है। अदर कंडीशंस एंड सर्विसेज ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर भी है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया हुआ है। रेसिजुअल पावर्स ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रिपील एंड सेविंग के ऊपर भी है। अभी देख लेते हैं पे स्केल कितना कितना है। तो ये तो आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल का कितना होगा एंड टोटल पोस्ट अभी तक कितना बाकी है, ये भी दिया गया हुआ है। प्रिंसिपल का पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट, ऐसे लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, हेड असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी बेयरर, लाइब्रेरी बेयरर, देन ग्रेड 4 MTS सभी का दिया गया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कैसा है योगा दिया गया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए तो जानते हैं आप लोग, मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स with PhD and 15 years of total service along with necessary API as notified by government from time to time। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी अभी से मैंडेटरी होगा अगर ये नोटिफिकेशन चालू हो गए तो। मिनिमम 3 इयर्स इन असिस्टेंट प्रोफेसर करने से ही हो सकते हैं डायरेक्टली। देन असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया गया हुआ है मास्टर डिग्री विथ नेट स्लेट एंड पीएचडी प्रायर टू 2010। तो ये बहुत बड़ा एक चेंजेस आ गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे, कि मास्टर डिग्री विथ नेट स्लेट। इवन अभी तक ऐसा था कि पीएचडी होने से भी पीएचडी भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी से नहीं होगा। पीएचडी प्रायर टू 2010 ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नेट स्लेट कुछ भी होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन का भी दिया गया हुआ है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एम विथ नेट स्लेट, पीएचडी प्रायर टू 2010 तभी किया जाएगा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी है, हेड असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट सभी का दिया गया हुआ है क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया प्रिंसिपल के लिए क्या सही होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो मैंने बोल ही दिया क्या सही होगा, सभी का यहाँ पर भी दिया गया हुआ है, सभी का है। देन यहाँ पे सिलेबस दिया गया हुआ है इंटरव्यू के लिए एंड आप लोगों का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए। ठीक है, एग्जाम जो होगा उसके लिए पेपर 1 एक जनरल स्टडीज का पेपर आएगा, यहाँ पे आएगा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन रिसर्च। देन ये सब मिला के ये 10 सब टॉपिक्स दिया गया हुआ है जनरल स्टडीज में, इसको मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन रिसर्च, एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन एंड असम हिस्ट्री मेडिएवल एंड मॉडर्न, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन एंड असम जियोग्राफी, लिटरेचर कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड असम, इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ असम, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल
इशूज इन आसाम, इसके ऊपर टोटल, ये जनरल स्टडीज का हो गया, टोटल 20 मार्क्स। एंड देन करंट अफेयर्स के ऊपर आएगा, करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड आसाम, ठीक है। पॉलिसीज एंड स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, current events at state, national and international level, current events and developments related to higher education in the national and state level, total 40 मार्क्स है यहाँ पे। पेपर 3 एक होगा जनरल एप्टीट्यूड एनालिसिस के ऊपर, उस पे आएगा टोटल 30 मार्क्स। इस पे आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेटिव स्किल के ऊपर आएगा। देन इंटरव्यू में होगा टोटल 10 मार्क्स, 5+3+2, 10 मार्क्स होगा। टीचिंग प्रोफिशिएंसी एनालिसिस के ऊपर डोमेन नॉलेज पूछा जाएगा, यूज ऑफ आईसीटी एंड इनोवेटिव पेडागोगी, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टीज कैटेगरी मार्क्स एलोटेड दिया गया हुआ है। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में टोटल 90 मार्क्स आ जाएगा आप लोगों का, एंड इंटरव्यू का 10 मार्क्स, इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर 10 मार्क्स है, अभी टोटल 100 मार्क्स। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 3 एम्प्लॉइज का भी दिया गया हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन से 80 मार्क्स, कंप्यूटर टेस्ट 15 मार्क्स एंड इंटरव्यू का 5 मार्क्स आएगा। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 4 एम्प्लॉइज, रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स, इंटरव्यू 10 मार्क्स, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन इन रेफरेंस टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी दिया गया हुआ है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी एज पर द यूजीसी गाइडलाइन होगा, प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, जिन लोग ने ओपन ओपन नहीं, इफ द कैंडिडेट हैज अर्नड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहीं पे से भी हो, डिस्टेंस मोड से किया गया हुआ है, इन एन एकेडमिक सेशन फॉर व्हिच द यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी गॉट पोस्ट फैक्टो रिकॉग्नाइज्ड। तो ये बात आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रिकॉग्निशन फ्रॉम डीईबी or the joint committee of DEC, UGC, NCT, AICT, then in lack of any notification properly notified and circulated by the government regarding territorial jurisdiction, exam center and study centers, it shall be treated as a case of post facto recognition from government and the earned qualification shall be considered valid, ठीक है। From the date of proper notification and circulated procedures, action may be taken as per a rule with prospective effects, ठीक है। तो गैस यही तक था आज की वीडियो। ये नोटिफिकेशन तो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो असम गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेजेस के प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर लाइब्रेरियन हो, उसके ऊपर बहुत चांसेस आएगा, प्रिंसिपल हो एंड एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर भी रिक्रूटमेंट के लिए बहुत चांसेस हो जाएगा। तो गैस यही तक था आज के वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।